Assalamu alaikum, my dear students. I am your instructor or professor Zahir Abbas. बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स 30 डेज कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कि 30 डेज के अंदर हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट एंड हाउ टू प्रोनाउंस इन इंग्लिश। यहाँ पे मैंने स्किल्स लिखी हैं कि इस कोर्स से एक बच्चे के अंदर कोई भी जो इस लेक्चर को देखेगा उसके अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप होंगी, उनको हम जरा देखते हैं कि अगर आप ये कोर्स लेते हैं, 30 डेज हमारे लेक्चर लेते हैं, तो आपके अंदर कौन कौन सी चीजें डेवलप होंगी। हमारे पास स्पीकिंग स्किल है कि आप इंग्लिश स्पीक करने के काबिल हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकेंगे। रीडिंग स्किल यानी जारी बात है कि इंग्लिश लिखनी होती है तो आप इससे इंग्लिश लिख भी सकेंगे। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात कर सकेंगे। कोई बंदा आपके सामने बोलता है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। प्रोनाउंसिएशन स्किल है, तजवीद अदा करना, तो इससे आपको इसमें भी मदद मिलेगी। राइटिंग स्किल है तो इसमें आप कैसे राइट करते हैं वो भी। अच्छा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, सिंपल सिंपल बातें कहूंगा और अपने हम सेंटेंसेस की तरफ। मेरा मकसद है कि आपको टेंसेस समझाना, टेंसेस नहीं कि हाउ टू मेक दी सेंटेंसेस, हाउ टू मेक दी क्वेश्चन एंड हाउ टू, हम किसी को जवाब कैसे देना है और आंसर कैसे देना है। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर कोर्स हमारे पास और पार्ट ऑफ स्पीच, पहले हम उसके नाम को देखते हैं। द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास जो पहला है उसको नाउन कहा जाता है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है उनके नाम बताएं। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? बहुत सारी बुक के अंदर 8 और किसी बुक के अंदर 9 भी लिखा है। एक आर्टिकल भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है बच्चों? नाउन। एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना। फिर हमारे पास बच्चों आता है प्रोनाउन। फोर्थ वन वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोबारा देखिए, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अच्छा, ये मैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपको थॉरली नहीं पढ़ाऊंगा, लिटिल बिट जितनी जरूरत होगी उसके अंदर ऐड करता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। अच्छा, एक बात को समझिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जैसे कि इसका जो बेसिक इकाई है वो क्या है? लेटर्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अच्छा एक बात को समझिएगा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इज नॉट अ सब्जेक्ट। आप इसको लैंग्वेज के तौर पर सीखें, सब्जेक्ट के तौर पर नहीं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो है वो लेटर्स आते हैं। जब लेटर्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास वर्ड्स बनाते हैं। जब वर्ड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस मिलते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं हमारे पास, सादा जुमले। जब सादा सेंटेंसेस सिंपल आपस में कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बनता है पैराग्राफ। अक्सर बुक के अंदर आप चैप्टर देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ भी होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से मिलके बने होते हैं। अच्छा, जब सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो वो ऐसे बनाते हैं, और जब ऐसे आपस में मिलते हैं तो वो बच्चों बुक बनाते हैं, और जब बुक आपस में मिलती है तो लाइब्रेरी बनती है। हमारे पास जो सबसे बेसिक इकाई है वो है लेटर्स। फिर हमारे पास वर्ड्स आपस में मिलकर सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल आपस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पैराग्राफ, फिर ऐसे, और फिर हमारे पास बुक, इस तरह बुक्स इकट्ठी करते हैं। अच्छा, लेटर्स भी बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्मॉलर और एक हमारे पास होते हैं कैपिटल। स्मॉलर की अगर बात करें तो ऐसे कुछ लिखे जाते हैं: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये हमारे पास जो लेटर्स हैं बच्चों, ये हमारे पास हैं स्मॉलर। अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये इनसे चेंज होते हैं। देखिए, जैसे कि ABCDEF इस तरह चलते जाते हैं, XY और Z तक जाते हैं। एक बात को मैं दोबारा दोहराता हूं कि स्मॉलर लेटर्स लिखने का पैटर्न और है और
कैपिटल लेटर के लिखने का पैटर्न और है, इसको इस अंदाज में लिखा जाता है। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन बनता है कि क्या सर ये पढ़ने के अंदर एक जैसे है? जी हाँ, पढ़ने के अंदर एक जैसे और लिखने के अंदर मुख्तलिफ। इनमें से इन स्मॉलर लेटर में से मैं अगर ऐसे कहूं कि वावल्स की बात करता हूं, वावल्स लेटर, तो वावल्स हमारे पास बच्चों होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, और समटाइम वाई जो होता है ये भी एज अ वावल काम करता है। अब मैंने कहा कि हमारे पास ये लेटर्स हैं, लेटर में से कुछ लेटर्स मैंने निकाले, मैंने कहा इनको वावल्स कहते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अब कॉन्सोनेंट में कौन कौन से आएंगे? जो इनके अलावा हैं, ए के बाद बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और हम जी लेते हैं। बात को समराइज करता हूं कि लैंग्वेज को सीखना है हमने एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, नहीं एज अ लैंग्वेज के तौर पर। इसमें मैंने कहा लेटर्स आपस मिलके वर्ड्स, वर्ड आपस में सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल आपस में कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ, ऐसे और बुक बनाते हैं। और हमारे पास लेटर भी दो तरह के होते हैं, स्मॉलर और कैपिटल। स्मॉलर के अंदर कुछ ए जो लिखना है वो कुछ ऐसे होगा। अच्छा ये देखें, ये ए है, ये स्मॉलर है, और ये क्या है? कैपिटल है। तो लिखने के अंदर ये डिफरेंस है, लेकिन मैं इनको कहता हूं ये भी ए है और ये भी क्या है? ए है। मैंने इन लेटर्स में से कुछ लेटर बाय निकाले। मैंने कहा कि ए, ई, आई, ओ, यू को मैं वावल्स कह रहा हूं, इंग्लिश के अंदर इनको वावल्स कहा जाता है। जो बाकी बच गए हैं उनको बच्चों आप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब हमने इन चीजों में से, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में कंसेप्ट दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपने नाउन और प्रोनाउन को पढ़ा के मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर लेके आ जाऊंगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि वर्ब्स की फॉर्म में जो है ना वो ऑलमोस्ट 500 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बुक उठा के देखेंगे कुछ ऐसे होगी। पहले हमारे पास प्रेजेंट की होती है, फिर पास्ट की, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये वाली जो वर्ब की फॉर्में है ना बच्चों, ये आपके जिम्मे में काम लगा रहा हूं। ये आपने नेट से, बुक से ढूंढ के 500 ऑलमोस्ट आपने याद करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।